तो पत्नी को महत्व दिया, लेकिन जब महावीर हो गए तो परमात्मा को महत्व देना शुरू कर दिया। बस इतना सा फर्क होता है, एक में व्यक्ति पत्नी को महत्व देता है और दूसरे में व्यक्ति परमात्मा को महत्व देता है। पत्नी को महत्व दोगे तो संसार मिलेगा, और परमात्मा को महत्व दोगे तो इंसान जन्म जन्म की धाराओं से जो उसकी जन्म यात्रा मरण यात्रा चल रही है, उससे उसका मोक्ष और निर्वाण होगा। वह अपने वास्तविक सत्य, वास्तविक आलोक, वास्तविक अध्यात्म को उपलब्ध होगा। संसार में जाओगे तो 2-3 संतानें होंगी, और परमात्मा की तरफ जाओगे तो अनंत सिद्धियां, अनंत निधियां, प्रज्ञा का अनंत प्रकाश, कैवल्यता का बोध, ये इस तरह की संतानें हमारे भीतर जन्म लेंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब तो हमारे लिए बीज बोने की तरह हैं। प्रत्याहार ये अंकुरण की तरह है, पर धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ बढ़ना उन कलियों का फूल बन जाने की तरह है। अंकुरित हो चुकी हैं जो कलियां, जो पौधे, वो फूल तक पहुंच गए, यानी कि हम समाधि की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। बाहर से भीतर मुड़ो। आज जब हम चल रहे हैं ध्यान की तरफ, तो हम समझ लें, पहला है प्रत्याहार, अर्थात बाहर से भीतर मुड़ो। इंद्रियों की जो जागरूकता बाहर की तरफ है वो चित्त की तरफ बढ़े, बस ये है प्रत्याहार। बाहर से हम पहले भीतर तक पहुंचे तो सही। अभी केंद्रीकरण की बात नहीं हो रही, अभी तो केवल बाहर से भीतर उतरने की बात है, क्योंकि अपन लोग आदी हैं बाहर घूमने के, बाहर पिकनिक मनाने के, बाहर हनीमून मनाने के, बाहर में मटर गश्ती करने के, खाना पीना रहन सहन सब कुछ अपन लोग बाहर करने के आदी हैं। इसीलिए तो इस्लाम धर्म की एक महान साध्वी हुई है जिसका नाम था राबिया वसी। कहते हैं उसकी एक कहानी बहुत मशहूर है कि राबिया वसी एक दफा अपने घर में, अपनी झोंपड़ी में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी वहां पर आए हुए अन्य सूफी फकीरों ने राबिया को कुछ ढूंढते हुए देखा, तो वो भी मदद करने लगे। राबिया ने देखा कि बाहर में प्रकाश है, तो वो बाहर की तरफ आ गई, अपनी कुटिया के बाहर। राबिया कुछ ढूंढ रही थी अपने घर के बाहर, झोंपड़ी के बाहर। तभी कुछ सूफी फकीर आए और उन्होंने भी राबिया की मदद करनी चाहिए कि देखते हैं राबिया क्या ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ के निकाल देते हैं। राबिया थोड़ी बुजुर्ग है, आंखों से कम दिखाई देता होगा। वे भी मदद करने लगे। फकीरों ने पूछा क्या गुम गया है मां? तो बोला, राबिया बोली, बेटा सुई खो गई है। बड़ी प्रसिद्ध कहानी है ये राबिया की, अध्यात्म साधकों के लिए एक आदर्श कहानी कहलाती है। कहते हैं कि उसने कहा कि सुई खो गई है, ढूंढ रही हूं। जब काफी ढूंढ लिया गया और न मिल पाई सुई, तो फकीरों ने आखिर पूछा कि मां जरा ये तो बताओ, इतनी देर से अपन सब लोग ढूंढ रहे हैं, पर वो गिरी कहां थी? बोले, बेटा गिरी तो घर के भीतर थी। फकीर हंसने लगे, सूफी फकीर, और कहने लगे, वाह भाई वाह मां, तू भी कैसी बेवकूफी की बात कर रही है। अरे सुई खोई तो है घर के भीतर और ढूंढ रही है तो घर के बाहर। खुद भी बेवकूफ बनी और हमको भी बेवकूफ बना रही है। राबिया ने कहा, भाई बाहर इसलिए ढूंढ रही हूं क्योंकि बाहर में प्रकाश है, इसलिए ढूंढ रही हूं क्योंकि बाहर में लाइट जल रही है, घर के भीतर अंधेरा है। फकीरों ने कहा, राबिया भले ही बाहर में प्रकाश क्यों ना हो, पर जहां पर सुई खोई है आखिर ढूंढना तो वहीं पड़ेगा, वो तुम्हें वहीं ढूंढनी पड़ेगी, भले ही भीतर में अंधकार क्यों ना हो। राबिया ने कहा,
बेटा मैं समझती थी तुम लोग जानकार नहीं हो इसलिए तुम्हें ज्ञान दे दूं, पर तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम लोग पूरी तरह ज्ञानी बने हुए हो। अरे भाई, जब तुम्हें इस बात का एहसास है, ये ज्ञान है कि घर में खोई हुई सुई को घर में ही ढूंढना पड़ेगा, तो हे सूफी फकीरों, तुम फिर बाहर क्यों ढूंढने में लगे हुए हो? तुम फिर बाहर क्यों ढूंढने में लगे हुए हो? क्योंकि घर में खोई हुई सुई घर में ही मिलेगी, फिर चाहे घर में कचरा भी क्यों ना हो, अंधेरा क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, पर ढूंढना तो हमें अपने आप में ही पड़ेगा। ये कहानी, राबिया की कहानी हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरणा की रोशनी देती है। अपने आप में लौटो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। अपने आप में लौटो अर्थात बाहर से भीतर की तरफ मुड़ो। और जब हम बाहर से भीतर की तरफ मुड़ते हैं तो हमें अपने चित्त को केंद्रित करना होता है, अपने चित्त को लगाना होता है। पहले तो हम इंद्रियां जो बाहर की तरफ गतिशील हैं, उन गतिशील इंद्रियों को हम अपनी तरफ लगाते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान धरते हैं तो पलकों को बंद कर लेते हैं, ताकि हमारी आंखें जो बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर के दृश्यों को ग्रहण करती हैं, वो ग्रहण करके हमारे चित्त पर अपना अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव न डाल दे। इसलिए अपन लोग पलकों को झुका करके ध्यान करते हैं। आंखें बंद नहीं होती, केवल पलकें बंद होती हैं। आंख तो हम और एकाग्रता पूर्वक खोल लेते हैं। यूं तो पलकें खुलती हैं तो अपन लोग बाहर देखते हैं, पर जब पलकें झुका लेते हैं तो इन आंखों से अपने अंतर्घट को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, भीतर को देखते हैं। बाहर बाहर देख लिया, अरे मनवा देख थोड़ा भीतर भी, अपने आप को थोड़ा देखते हैं। तो ये जो हम लोग आंखों को बंद करते हैं, ये भीतर के घट को देखने के लिए बाहर की आंखों को बंद करते हैं। बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल, बाहर तो तू पर्दा लगा दे और भीतर का दरवाजा खोल। ये जो कबीर के इस तरह की जो बांसियां हैं, ये बांसियां बड़ी जबरदस्त हैं। लोग भले उनको उलट बांसियां कहते हों, पर उनमें उतना ही सार, उतना ही माधुर्य है जितना कि किसी बांसुरी में माधुर्य होता है। लोग कहते हैं बांसियां, मैं कहूंगा बांसुरियां। कबीर के पद बांसुरियों की तरह हैं, न कि उलट बांसियों की तरह है। तो हम लोग बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं और अपनी इंद्रियों को, अपनी पांचों इंद्रियों को अपने चित्त की ओर अभिमुख करते हुए फिर हम अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, अपने चित्त को लगाते हैं, अपने चित्त को बांधते हैं, और इस बांधने का नाम है धारणा। हम अपने चित्त को लगाते हैं। हालांकि अपने चित्त को धारणा के जरिए ले जाना, बांधना एक तपस्या का काम है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग धारणा के द्वार से गुजरना चाहते हैं और अगर हमें लगता है कि हमारा प्रत्याहार और धारणा नहीं हो पाता, अर्थात हम लोग सीधे ध्यान से अभिमुख नहीं हो पाते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई पहले पूरे दिल से प्राणायाम कर लो। ये प्रत्याहार और धारणा को अपने आप साध लेते हैं। और नहीं तो हाथ में ले लो कोई मंजीरा, हाथ में ले लो कोई करताल, हाथ में ले लो कोई एक तारा, और वो भी ना मिले तो इधर उधर किसी भी मंदिर में ढूंढ आओ, ढोलक तो मिल ही जाएगी। कहीं भी जाओगे अपन लोगों को ढोलक तो अवश्य मिल जाएगी। तबला बजाना हर एक को नहीं आता, पर ढोलक बजा लेते हैं। ढोलक नहीं मिलती तो कोई चौकी उठा लाओ, घर में तख्ता उठा लाओ और उसको बजाना शुरू कर दो। वो भी ना आता हो तो ताली तो अपने घर की साली है, ताली तो अपनी घरवाली है, अपनी ही साली है,
तो वो तो हमारे हाथ में है, उसे तो हम बजा सकते हैं। तो ताली बजाओ और मस्ती से कोई गीत गाओ, गुनगुनाओ, कोई धुन गा लो। मंत्र का भी अगर जाप कर रहे हो तो थोड़ा उसको धुन के साथ कर लो, तो अपने आप एक लयता आ जाती है। ध्यान क्या है? एकतान हो जाने का नाम ध्यान है। धारणा क्या है? अपने चित्त को एक ही विषय में, एक ही ध्येय में लगाने का नाम, बांधने का नाम, केंद्रित करने का नाम, एकाग्र करने का नाम धारणा है। धारणा यानी धार लिया, धारणा यानी धारण कर लिया। अपने चित्त को अपने में धारण कर लेना, इसका नाम है धारणा। अपने चित्त को अपने आप में धारण कर लेना, इसका नाम है धारणा। जैसे कोई महिला अपने गर्भ में किसी संतान को धारण कर लेती है, ऐसे ही जब हम अपने चित्त को अपने आप में धारण कर लेते हैं तो यह कहलाता है धारणा। जैसे पीसा हुआ गेहूं, जैसे कि आटा बिखरा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग जब उसे पानी डालकर के गूंथ लेते हैं तो वही बिखरा हुआ आटा एक लोधा बन जाता है, एक पिंड बन जाता है। ऐसे ही जब हमारा बिखरा हुआ चित्त एक सूत्र में केंद्रित हो जाता है, एक ही ध्येय में एकाग्र हो जाता है, तो वह कहलाता है धारणा, ध्यान। बिखरे हुए चित्त को बांधना। जैसे कि अपन लोग वह एक बिल्कुल सीधा सरल उदाहरण लेते हैं, और वो उदाहरण है, गुरु द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को एकत्रित करके पूछते हैं, जरा देखो कि सामने क्या दिखाई देता है। एक कहता है, सर मुझे सामने आसमान दिखाई देता है। दूसरे से पूछा जाता है क्या दिखाई देता है? बोले सामने एक पहाड़ दिखाई देता है। पूछा जाता है और क्या दिखाई देता है? तीसरा कहता है, साहब मुझे पहाड़ के नीचे एक पेड़ दिखाई देता है। पांचवें से पूछा जाता है, वो कहता है कि सामने एक डाली दिखाई देती है। अगले से पूछा जाता है, कोई कहता है सामने एक चिड़िया दिखाई देती है। अर्जुन से पूछा जाता है, कहो वत्स सामने तुम्हें क्या दिखाई देता है? वो कहता है, अर्जुन को केवल एक आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन को केवल एक आंख दिखाई दे रही है। अगर किसी व्यक्ति को तीर संधान करना है तो आसमान में तीर का संधान नहीं किया जा सकता। छेद करके क्या कर लोगे आसमान में? अगर तीर चला भी दोगे पहाड़ पर तो क्या कर लोगे? लक्ष्य। लक्ष्य तभी अपना परिणाम दे पाता है, तीर अपना तभी परिणाम दे पाएगा जब हम इस विराटता